सो गाइस, आपको इजिप्ट में अगर बस के थ्रू जर्नी करनी है तो आप एक बस कंपनी है यहाँ पे जिसको बोलते हैं गो बस। तो आप मेरे पीछे एक ऑफिस देख रहे हो, ये गो बस का ऑफिस है। ये देखो भाई, ये है गो बस का ऑफिस। तो यहाँ आके आपको इजिप्ट में कहीं भी जाना हो तो यहाँ से आप बस की टिकट ले सकते हो। तो मैंने भी हुरगड़ा जाने की एक टिकट ली है, तो यहाँ आके मैंने टिकट कलेक्ट की है, जो मैं जाने वाला हूँ 2 दिन के बाद। पर टिकट मैंने आज ही बाई कर ली है। तो मिलते हैं आपको 2 दिन के बाद और दिखाते हैं कि भाई आपको बस के थ्रू कैसे जाना है। और ये ऐसी कुछ दिखती है गो बस की ऑफिस। तो ये आपको दिख रहा है, ये है गो बस। तो गाइज, आप गो बस की ऑफिस के पास आएंगे तो उसके बाजू में ही ना एक पार्किंग का एरिया है। तो ये देखो भाई, ये मेरे पीछे ना आप बहुत सारी बस देख रहे हो जो कि गो बस की है। तो एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। तो यहाँ पे आके आपको बस पकड़नी है अपनी। आपको जो भी अगर बस में जाना है तो यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपको रामसेस हिल्टन होटल दिख जाएगा, ये बहुत ही बड़ा जो बिल्डिंग है। तो उसके आगे की तरफ है। और ये वाला जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये गो बस का ऑफिस था। तो गो बस से मतलब कि जस्ट 2 मिनट की वॉक पे ही है। ये पार्किंग का एरिया है, यहाँ से एंट्रेंस करके आपको अंदर आना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएगी। और वही यहाँ पे ना आपको ऐसी कुछ चेयर्स दिख जाएगी। तो ये गो बस वालों की नहीं है, ये एक मतलब कि प्राइवेट कैफेटेरिया है कि मतलब कि जो जैसे बोलते हैं ना ढाबे जैसा, तो ऐसा है। अगर आपको यहाँ पे बैठना है तो आपको ये लोग चार्ज करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं लेना है तो फिर आप नहीं बैठ सकते हो। तो आप कुछ चाय, कॉफ़ी या पानी कुछ भी लेना है तो ले सकते हो और फिर आप यहाँ पे बैठ सकते हो। क्योंकि क्या है कि मेरी बस को आने में अभी टाइम बाकी है, तो मैंने एक थोड़ी चाय मंगा ली है। वैसे भी सुबह का टाइम है। तो लेट्स हैव 1 टी और वेट करते हैं अपनी बस का और देखते हैं कि भाई कौन सी वाली बसेस है। इसमें बसेस में ऐसा है कि आपको ना बहुत सारी कैटेगरी की बस मिल जाएगी। मतलब कि आपको सुपर फ्लेक्सिबल चाहिए, फ्लेक्सिगो चाहिए या फिर नॉर्मल चाहिए, मिनी वन चाहिए। अलग अलग बसेस का अलग अलग टाइमिंग रहता है। तो आप देखिए कि आपको कौन से टाइम पे निकलना है और वहाँ पे जाके पूछ लीजिएगा कि बस मतलब कि कौन सी रहेगी। तो गाइस, ये ऐसे कुछ गो बस की बस है हमारी। एक नॉर्मल सी वॉल्वो है और वही बस के अंदर है 2 स्क्रीन लगी हुई है और वही ये पुश बैक सीटें लगी हुई है। तो ऐसी कुछ बस है यहाँ गो बस की। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बस में है वो है कि भाई एक टॉयलेट दिया हुआ है। तो आपको अगर सुसु जाना है और आपको बहुत इमरजेंसी में आ रही है तो आपको बस रोकने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो। तो भाई ये देखो, ये है इसका कुछ टॉयलेट। तो ये ऐसा कुछ टॉयलेट है। बैगेज रखने की ये जो जगह है ये बहुत ही छोटी है, तो बड़ा बैगेज आपका आएगा नहीं। तो अभी ये मेरा बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको मैं पैर में ही रख दूँगा। और भाई करीबन 6 घंटे जैसा टाइम लेगी ये बस। तो ये बस यहाँ से निकलेगी 8 बजे और हम करीब पहुँचेंगे 2 बजे हुरगड़ा। और भाई सबसे एक गंदी चीज़ जो मुझे ये लगी है गो बस में, मतलब कि बस ऑपरेटर की गलती नहीं है पर यहाँ के जो लोग हैं उनकी गलती है कि ये जो लोग हैं ये चिंगम खा के कहीं पे भी थूक देते हैं। मतलब कहीं पे भी लगी हुई है चिंगम बस में से आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। सीट के ऊपर आप जहाँ पे पैर रख रहे हो, वहाँ पे आप जहाँ पे लगेज रख रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप कहीं पे भी बैठो, कहीं पे भी आप कहीं पे भी पाँव रखो, कहीं पे भी चलो, कहीं पे भी आपका बैगेज रखो तो च्युइंगम वहाँ पे पड़ी ना हो। क्योंकि मैंने एक च्युइंगम देखी थी मेरे मतलब कि बाजू में ही, तो मुझे पता चल गया। और फिर मैंने थोड़ा ध्यान से देखा आजू बाजू में, तो मैंने देखा कि भाई बहुत सारी जगह पे यही सीन है। तो ये यहाँ के लोगों की गलती है भाई। तो ये ऐसी गंदगी मत फैलाया करो यार। अच्छी चीज़ है तो उसको अच्छे से रखो तो लोग उसको पसंद करेंगे। बाकी ऐसी चीज़ है तो रिव्यू ज़रूरत से गंदे ही आएंगे, मतलब कि जो फैक्ट है वो आएगा रिव्यू। और भाई एक चीज़ ना मुझे यहाँ पे मतलब कि थोड़ी गंदी लगी कि लोग ना कुछ भी मतलब कि आपकी बिना पूछे आपके पास आ जाएंगे, आपकी थोड़ी हेल्प करने लगेंगे कि भाई आपका लगेज पकड़ लिया और आपका बैग रख दिया। तो इसके लिए ना वो लोग आपसे टिप मांगेंगे। अभी जो मेरा जो लगेज था तो मैंने दिया ये बस वाला कि वो गो बस वाला ही था कि जो मतलब कि यहाँ पे काम करता है। तो उसने बैगेज रखा और फिर बोलता है कि टिप्स, मुझे टिप्स दो। मैं बोला कि भाई किस बात की टिप्स चाहिए तेरे को, पैसे तो दिए बस के और तू भाई ऐसा कर बाहर का आदमी तो है नहीं कि तेरे को अलग से टिप्स दूँ। तो वो टिप्स मांग रहा था। बोलो खाली बैग रखने का मतलब कि उठा के बस के अंदर रखने का, वो तो भाई मैं भी रख देता, मेरे को बोल देता तो उसके लिए भी वो भाई टिप मांग रहा था। दूसरी चीज़ कि मतलब कि मेरे हॉस्टल में से मैंने उबर की थी।
तो उबर करके यहाँ पे आता गो बस के ऑफिस पे, तो वहाँ पे भी मतलब कि जहाँ पे टैक्सी मतलब खड़ी रही तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा ही था। तो उसने क्या किया कि मतलब कि मेरा जो बैगेज था मतलब कि गो बस के बाहर ही खड़ी है उसके गेट के पास, तो वहाँ से बैगेज लेके मतलब कि उठा के बस में से उठा के उसने खाली रोड पे रख दिया बिना पूछे ही। और फिर वो बोला कि मुझे टिप्स दो। मैंने बोला भाई ये तो मैं ही कर देता, मेरे को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो भाई लोग ना बिना पूछे आपके पास आ जाएंगे और मतलब कि 1% एफर्ट की ये लोग टिप्स मांगेंगे, जो कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं है करने के लिए, पर लोग आ जाते फिर भी कि भाई मुझे टिप्स दो। तो भाई ये चीज़ ध्यान रखना, अपना काम खुद ही कर लेना और इन लोगों को ना मतलब कि ज़रा भी चांस मत देना कि भाई ऐसा कुछ करें। और फिर ऐसा अगर वो बिना पूछे कर भी देते तो फिर मना कर देना कि भाई मैं नहीं दूंगा, मेरे को नहीं देना है। बट वो आपके ऊपर है कि भाई आपको टिप्स देना है कि नहीं देना है। अगर आपको देना है तो दे सकते हो, बट भाई ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए बिना पूछे, ये बात ही गंदा लगता है यार, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पर भाई चार्जिंग का पोर्ट यहाँ पे है नहीं। और ये देखो मैं चिंगम की जो बात कर रहा था, ये देखो भाई ये मेरी सीट के पास ही यहाँ पे एक चिंगम लगी हुई है। अभी ना मैं इसके ऊपर एक टिश्यू रख दूंगा और इसको कवर कर लूँगा, क्योंकि सीट तो मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है कि टिकट के अंदर ना सीट नंबर लिखा हुआ होता है, तो वो नहीं चेंज कर सकते आप। पर यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट है नहीं। ये देखो भाई गंदगी देखो, लोगों ने यहाँ पे ठूसा हुआ है। अच्छी खासी चीज़ को ना लोग बर्बाद करने में ज़रा भी कमी नहीं रखते। ये देखो वहाँ पे चिंगम पड़ा हुआ है, ये रहा, जगह जगह पे भाई आपको चिंगम मिल जाएगी। और मेरी ये जो बस की कैटेगरी है ये है इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में मतलब कि माहौल ऐसा है। और इसके ऊपर भी मतलब कि 2 कैटेगरी आती है और इसके नीचे 3 कैटेगरी आती है। तो मेरी जो है मतलब कि ऊपर से तीसरी वाली कैटेगरी की ये जो बस है, तो आप भाई इससे नीचे वाली तो लीजिएगा ही मत, क्योंकि उसमें मतलब कि पता नहीं अंदर का सीन क्या होगा। आप ये वाली लीजिएगा या तो फिर इसके ऊपर वाली लीजिएगा, क्योंकि मतलब कि गंदगी के बारे में बोल रहा हूँ। लाइक ट्रैवल के बारे में तो कंफर्टेबल होगा ही होगा, बट ये भाई गंदा होगा यार, क्योंकि क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द उसमें क्या है कि पैसा भी चेंज होता रहेगा और उसके हिसाब से ही मतलब कि लोग भी आते हैं यहाँ पे, तो वो लोग भी उतनी ही गंदगी मचाएंगे यहाँ बस के अंदर। तो गाइस ये आपको टिकट दिखा देता हूँ एक बार, तो भाई टिकट कैसा है ये आप देख रहे हो, ये है गो बस और उसका ये कुछ टिकट है, मोस्टली लाइक अरेबिक में लिखा हुआ है। तो भाई ऐसा कुछ टिकट है और ये जो आपका जो बैगेज होगा उसके बाद ये ऐसा कुछ नंबर यहाँ पे लगा देंगे आपको। तो भाई ये कुछ हरगड़ा का टिकट, गो बस का टिकट ऐसा कुछ दिखता है, ऐसे कुछ लैंग्वेज में लिखा होगा, इंग्लिश नहीं आएगा मोस्टली देखो। और ये जो मैंने बताया था ये कि ये है इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी कैटेगरी के हैं और भाई ये है इसका प्राइस। I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. तो गाइज हरगड़ा जाते जाते अभी हमारी बस एक जगह पे रुकी है ब्रेक के लिए, 30 मिनट का ब्रेक है। तो ये यहाँ पे सब बसेस रुकी हुई है और ये है पीछे जो है ये है भाई रेस्टोरेंट। तो ये 30 मिनट का ब्रेक है लंच के लिए, तो यहाँ पे बस रुकेगी और भाई ये है वो हाईवे जो यहाँ से जा रहा है। तो गाइस हरगड़ा अभी पहुँच गया हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये है गो बस का मतलब कि एक ऑफिस है हरगड़ा रीजन का। ये देखो भाई ये गो बस का ऑफिस है, तो यहाँ पे बस रुकेगी। ये भी एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, तो यहाँ से फिर आप सिटी में जा सकते हो।